गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आदित्य गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आदित्य राव आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हम स्टैटिक जीके का एवरेस्ट बैच पढ़ रहे हैं और इस एवरेस्ट बैच में आज हम दूसरी क्लास कर रहे हैं। और जो दूसरी क्लास है वो है भारत के प्रमुख समाधि स्थल और मकबरे। तो जानते हैं इसको। बताया गया है, ये कहा गया कि जो समाधि है, ये कहा कि जो समाधि है, इनके विषय में कहा गया कि इन समाधियों का जो संबंध है, वो हिंदू धर्म से है। लेकिन जो मकबरे हैं, इन मकबरों का जो संबंध है वो इस्लाम धर्म से है, या कह सकते हैं कि इनका संबंध मुस्लिम धर्म से है। मुस्लिम धर्म से ये कहा गया कि हिंदू धर्म में क्या होता है, तो हिंदू धर्म में ये होता है कि व्यक्ति के मरने के बाद उसको क्या कर देते हैं, शवाधान कर देते हैं, यानी कि आग लगाकर जला देते हैं। हिंदू धर्म में क्या किया जाता है, तो हिंदू धर्म में मरे व्यक्ति को समाधान प्रक्रिया से नष्ट किया जाता है। और इस्लाम धर्म में क्या किया जाता है, तो जो इस्लाम या मुस्लिम धर्म है इसमें क्या किया जाता है कि व्यक्ति को मरने के बाद दफन किया जाता है। ये इनका मानना होता है इस्लाम धर्म के लोगों का कि जब व्यक्ति मर जाता है, ये मानते क्या है, ये मानते हैं कि जो व्यक्ति है जब मर जाता है तो उसका जो मृत शरीर है, जब व्यक्ति, ये इस्लाम धर्म के लोग कहते हैं कि इनका संबंध जो है मकबरे का इस्लाम या मुस्लिम धर्म से है, और ये कहता है कि व्यक्ति के मरने के बाद उसको क्या किया जाएगा, दफन किया जाएगा। और ये दूसरी बात क्या कह रहा है, ये कह रहा है व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसका जो शरीर है वो जमीन में गाड़ दिया जाता है, जिससे जो जमीन के अंदर छोटे छोटे जीव हैं उसके शरीर का भक्षण कर सकें, और उससे क्या हो, उससे एनवायरनमेंट जो है, जो पर्यावरण है, उसका जो इकोसिस्टम है वो चलता रहे। व्यक्ति जब मर जाता है उसके शरीर जमीन के अंदर कीड़े खाएं, जिससे पर्यावरण का इकोसिस्टम चलता रहे। इकोसिस्टम क्या होता रहे, चलता रहे। ये कहते हैं कि हमारे मरने के बाद जो हमारा मृत शरीर है अगर किसी के उपयोग में आ सकता है तो क्यों न उसको उपयोग करने दिया जाए, जिससे जो हमारा इकोसिस्टम है वो चलता रहे। हिंदू धर्म में क्या कर रहे हैं, हिंदू धर्म में कह रहे हैं कि व्यक्ति मर जा रहा है तो मरने के बाद जो समाधान की प्रक्रिया है उसको नष्ट करना है। और नष्ट कैसे करते हैं, तो ये आग के माध्यम से नष्ट करते हैं। ये कहते हैं कि जो मनुष्य का शरीर है वो हजारों बीमारियों का घर है।
अगर मनुष्य मर जाता है तो इस शरीर में हजारों बीमारियां उत्पन्न होती हैं, और इन हजारों बीमारियों को अगर खत्म करना है तो इसको पूरी तरीके से क्या कर देना चाहिए, जला देना चाहिए। जलाने के बाद बीमारियां भी जल जाएंगी। तो ये अपने इकोसिस्टम से फॉलो कर रहे हैं, ये अपना इकोसिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो ये कहा गया कि हिंदू धर्म में, जो हिंदू धर्म है, मरे हुए व्यक्ति को समाधान प्रक्रिया के तहत नष्ट कर देता है, आग लगा देता है। ये कहता है कि जो शरीर है वो हजारों बीमारियों का घर है, तो उसे पूर्णतः नष्ट किया जाए। तो उसे क्या किया जाए, पूर्णतः नष्ट किया जाए। ये क्या बताते हैं, सिंपल सी बेसिकली बात हम ये समझ पाए हैं कि हिंदू धर्म के लोग ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य का शरीर है उसको क्या कर दीजिए, आप पूरी तरीके से डिसॉल्व कर दीजिए, जिससे पर्यावरण का जो इकोसिस्टम है वो ज्यादा दूषित ना हो, उस पर ज्यादा प्रभाव ना पड़े। तो ये कह रहा है कि उसके शरीर को नष्ट कर दीजिए, और नष्ट करने की प्रोसेस को ये समाधान कह रहा है, सबको किसके हवाले कर देना चाहिए, आपके हवाले। लेकिन इस्लाम या मुस्लिम धर्म के लोग कह रहे हैं कि मरने के बाद व्यक्ति को दफन किया जाएगा, और दफन इसलिए किया जाएगा कि अब जो मनुष्य का शरीर है वो किसी काम का नहीं रहा है, कम से कम उसका जो उपयोग है वो जमीन के अंदर के कीड़े कर लें, जिससे पर्यावरण का जो इकोसिस्टम है वो क्या होता रहे, चलता रहे। इनका अपना अलग मानना है और इनका अपना अलग मानना है। अब समाधि के बारे में क्या बताया गया, तो समाधि के बारे में इसने ये कहा, समाधि के बारे में इसने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति मर गया है, अगर कोई व्यक्ति मर गया है और जहां पर उसको जलाया गया है वहां पर ईंटों का एक चौतरा बना देते हैं, वहां पर क्या करते हैं, ईंटों का एक चौतरा बना देते हैं, उसको ये लोग समाधि स्थल कह रहे हैं। तो समाधि क्या होता है, तो ये कहा कि हिंदू धर्म में मरे हुए व्यक्ति की अस्थियों के ऊपर ईंटों के चबूतरे को क्या कह रहे हैं, समाधि कह रहे हैं। ये कह रहा है कि हिंदू धर्म में जब भी व्यक्ति मर जाएगा तो मरने के बाद जो ईंटों का चौतरा बना दिया जाएगा और उस ईंट के चौतरे को क्या कहेंगे, समाधि कहेंगे। इस्लाम धर्म यानी कि ये क्या कह रहा है, मकबरे क्या होते हैं, तो ये बताता है कि जो मकबरे हैं व्यक्ति को जिस जगह दफनाया जाएगा, ये कह रहा है दफन की जगह पर चौतरा बनाकर दफन की जगह चौतरा बनाकर क्या कर दिया जाएगा, उसके ऊपर एक गोल टाइप का, उसके ऊपर कैसा, लगभग ऐसा गोल टाइप का क्या बना दिया जाएगा, एक गुम्मदाकार बना दिया जाएगा, यानी उल्टे घड़े को रख दिया जाएगा, ऐसा लगभग क्या बना दिया जाएगा, उसको मकबरा कहेंगे। तो उसने कहा दफन की जगह पर चौतरा बनाकर उस पर गुम्मदाकार आकृति बना दी जाएगी, गुम्मदाकार आकृति बना दी जाती है। तो उसे क्या कह रहे हैं साहब, तो उसको कह रहे हैं मकबरा। तो हमने बेसिकली एक बात जानी कि जो मकबरे होते हैं उनका जो संबंध होता है वो इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म से होता है। होता क्या है, तो व्यक्ति के मरने के बाद जो दफन की प्रक्रिया की जा रही है, तो दफन की प्रक्रिया में क्या किया जाता है, मिट्टी के अंदर दफना दिया जाता है। और इनका मानना होता है
कि अगर व्यक्ति मर गया है तो उसको जमीन के अंदर के क्या खाएं, कीड़े खाएं, और कीड़े खाने से क्या होगा, जो इकोसिस्टम है हमारा वो क्या नहीं होगा, प्रदूषित नहीं होगा। दूसरी बात, जो इस्लाम धर्म की बात जानी, अब आपको जानना है हिंदू धर्म तो समाधि किसे कह रहे हैं, तो समाधि हिंदू धर्म में कह रहे हैं साहब, हिंदू धर्म में व्यक्ति को मर जाने के बाद क्या किया जाएगा, समाधान किया जाएगा। समाधान की प्रोसेस के तहत क्या किया जाएगा कि उसके शरीर को नष्ट कर दिया जाएगा। नष्ट करने के बाद उसको आप नष्ट करेंगे तो वो प्रोसेस आपके हवाले किया जाएगा, और आपके हवाले करने के बाद शरीर जो है वो हजारों बीमारियों का घर होता है, इनका मानना है, और घर को क्या कर देना चाहिए, पूर्णतः नष्ट कर देना चाहिए। तो उसको क्या कर देते हैं कि आग से पूरी तरह जला देते हैं, और जले हुए स्थान पर वहीं उसकी जो अस्थियां होंगी उन अस्थियों के ऊपर ईंटों का एक चबूतरा बना देते हैं। तो उसको क्या कह रहे हैं, समाधि स्थल कह रहे हैं। यहां तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप स्क्रीनशॉट लेंगे और मैं पीछे बताऊंगा। ठीक है, जानिएगा आगे समझिए, आगे समझिए। तो पहले हमको जो पढ़ना है इसमें वो है मकबरे। पहली जो सीरीज हम पढ़ रहे हैं इसमें वो है मकबरे। इस मकबरे को हमको पढ़ना है, तो समझिए। जो मकबरे हैं हमें ये समझ में आ गया है कि इनका संबंध किस धर्म से है, क्यों मकबरे बना रहे हैं, इनका रीजन क्या है, और क्यों समाधि बना रहे हैं, इनका रीजन क्या है। तो मकबरे के बारे में क्या बताया गया, ये कहा गया कि जो मकबरे हैं, इन मकबरों का जो पिता है, कैसा, मकबरों का जो पिता है, मकबरों का पिता कैसे कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं इल्तुतमिश को। मकबरों का पिता कह रहे हैं इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को क्यों कह रहे हैं, तो इल्तुतमिश का एक बेटा था। इस इल्तुतमिश का एक बेटा था जिसका नाम था नासिरुद्दीन। इस लड़के का नाम था नासिरुद्दीन महमूद। और इल्तुतमिश इस नासिरुद्दीन महमूद से क्या करता था, बहुत ज्यादा प्रेम करता था। जब नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाएगी तो मृत्यु के बाद या क्या करेगा, तो मृत्यु के बाद क्या होगा साहब, तो मृत्यु के बाद इल्तुतमिश, मृत्यु के बाद इल्तुतमिश, इसकी जो समाधि है उस पर एक गोल आकार का क्या बना देगा, गुम्बद बना देगा। इसलिए ये जो नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है, नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है, ये भारत में बनने वाला पहला मकबरा है। और बनाया किसने है, तो इल्तुतमिश ने बनाया है। तो दूसरी बात समझेंगे, तो मकबरा है, मकबरों का पिता कौन है साहब, इल्तुतमिश है, और इल्तुतमिश का बेटा है नासिरुद्दीन महमूद। महमूद की मृत्यु हो जाएगी तो मृत्यु के बाद जो इल्तुतमिश है ये क्या करेगा, इल्तुतमिश अपने हाथ से महमूद की समाधि के ऊपर क्या बना देगा, गुम्बद बना देगा, गुम्बद बना देता है। तो जो नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद जो समाधि बनाई गई है वो क्या है, तो ये है भारत में बनने वाला पहला मकबरा। भारत में बनने वाला जो पहला मकबरा है वो कौन सा है साहब, तो आप बताएंगे भारत में बनने वाला जो पहला मकबरा है उसका नाम है सुल्तानगढ़ी का मकबरा।
सुल्तान गढ़ी का मकबरा। और सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है ये कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कि ये दिल्ली में है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ पर है साहब, तो आपका सिंपल सा आंसर रहेगा कि सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है वो दिल्ली में है। और ये बनवाया किसने है, तो इल्तुतमिश ने बनाया है किसका है सुल्तानगढ़ी का मकबरा, तो इसके छोटे लड़के नासिरुद्दीन महमूद का है। कहाँ पर है, दिल्ली में है। यहाँ तक तो कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आगे चलिए, आगे है इल्तुतमिश का मकबरा। आगे समझना है आपको इल्तुतमिश का जो मकबरा है, इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, तो बताया गया कि इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो दिल्ली के महरौली में है। इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो दिल्ली के महरौली में बना हुआ है। दूसरी बात क्या बताएगी कि जो इल्तुतमिश है, ये जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश के बारे में बताया गया कि इल्तुतमिश ने भारत में पहली बार कौन सा वंश शुरू किया। इस इल्तुतमिश का जो वंश है, इस इल्तुतमिश ने जो वंश चलाया है वो है शमसी वंश। कौन सा वंश चलाया साहब इल्तुतमिश ने, तो शमसी वंश जो चलाया है वो किसने चलाया साहब, इल्तुतमिश ने चलाया है। और इल्तुतमिश के बारे में बताया गया कि जो इल्तुतमिश भाई साहब हैं, इन इल्तुतमिश क्या है, भारत का पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है। तो इल्तुतमिश कौन है, तो बताया गया दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान। ये क्या है साहब, तो ये है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन है, तो इल्तुतमिश है। और इसी इल्तुतमिश ने क्या किया है, तो इसी इल्तुतमिश ने क्या किया है, चालीसा या चरगान का क्या किया था, गठन किया था। इसी इल्तुतमिश ने चरगान या चालीसा, चरगान या चालीसा का गठन किया था। चरगान या चालीसा क्या था, तो चरगान या चालीसा क्या था, 40 अमीरों का एक संगठन होता था जिसको चरगान या चालीसा कहते थे। चरगान या चालीसा क्या है, तो हमने जाना है कि चरगान या चालीसा क्या है साहब, 40 अमीरों का संगठन है। ये क्या है, 40 अमीरों का संगठन, यानी कि राज्य के जो प्रमुख मंत्री हैं वो 40 व्यक्ति होंगे और व्यक्तियों को अधिकारी कह रहा है और अधिकारियों को अमीर कह रहा है। तो 40 अमीरों का संगठन बनाया किसने साहब, इल्तुतमिश भाई साहब ने बनाया। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। तो हमने ये जाना है कि भारत में हम ये समझ पाए पर कि भारत में जो मकबरे हैं उन मकबरों का जो पिता है वो इल्तुतमिश को कह रहे हैं। इल्तुतमिश का एक लड़का है जिसका नाम है नासिरुद्दीन महमूद। इस महमूद की मृत्यु हो जाएगी, तो मृत्यु के बाद इल्तुतमिश क्या करेगा, अपने हाथ से इसकी समाधि के ऊपर एक गुम्बद बना देगा। और जैसे ही गुम्बद बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा, भारत में बनने वाला पहला मकबरा। और कहाँ पर बनाएगा, तो सुल्तानगढ़ी में बनाएगा। सुल्तानगढ़ी कहाँ है साहब, दिल्ली में है। दूसरी बात बताई कि इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, दिल्ली के महरौली में है। और जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश ने किस वंश को शुरू किया, तो शमसी वंश को शुरू किया। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने चरगान या चालीसा को क्या किया था, गठन किया था। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। चरगान या चालीसा क्या होता था, 40 अमीरों का एक संगठन हुआ करता था, चरगान या चालीसा। आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। आगे समझिए, आगे समझिए। आगे जो मकबरा है वो है बलबन का मकबरा। आगे जो मकबरा हम देख रहे हैं वो किसका मकबरा है, तो बताएंगे। आगे है बलबन
का मकबरा। आगे जो हम देख रहे हैं वो है बलबन का मकबरा। तो इन बलबन का जो मकबरा है वो कहाँ पर है साहब? तो बलबन का मकबरा है दिल्ली के महरौली में। कहाँ पर है साहब? दिल्ली के महरौली में। तो जो बलबन है, इस बलबन का जो मकबरा है वो कहाँ पर है साहब? तो आप बताएंगे कि इसका मकबरा है दिल्ली के महरौली में। इसका मकबरा कहाँ पर है? तो आप बताएंगे दिल्ली के महरौली में। बलबन के बारे में क्या बताया गया? बलबन जब राजा बना था, बलबन क्या बना था? राजा बना था। तो इसने एक नीति अपनाई थी, इसने एक नीति अपनाई थी और उस नीति को कहते थे रक्त या लोहे की नीति। लोहे की नीति, इस नीति को कहते थे रक्त या लोहे की नीति। या तो हमसे युद्ध कर लो, नहीं तो तुम मरो। इसको क्या कहा गया? लोहे और रक्त की नीति कहा गया। दूसरी बात इसने क्या किया? तो दूसरा इसने ये किया कि इल्तुतमिश ने जो चरगान या चालीसा बनाया था, उस चरगान या चालीसा को समाप्त कर दिया। तो इसने दूसरा काम क्या किया? इसने क्या किया? 40 अमीरों के संगठन, 40 अमीरों के संगठन, 40 अमीरों के संगठन चरगान या चालीसा को, चरगान या चालीसा को इसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। किसने कर दिया साहब? इल्तुतमिश ने चरगान या चालीसा को समाप्त कर दिया। यहां तक आपको कोई समस्या है तो आप बताएं। ठीक है, आगे क्या जानना है आपको? आगे समझिएगा कि हमने जाना कि जो इल्तुतमिश है, उस इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली के महरौली में है। और इल्तुतमिश का मकबरा किसने बनवाया है? तो खुद इल्तुतमिश ने बनवाया है। दूसरी बात, बलबन का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली के महरौली में है। राजा कौन है साहब? सॉरी, जब ये राजा बना तो राजा बनने के बाद जब उसने नीति अपनाई तो उस नीति को क्या कहा? रक्त और लोहे की नीति कहा। और 40 अमीरों का जो संगठन हुआ करता था चरगान या चालीसा, इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया? इसने समाप्त कर दिया। यहां तक तो कोई भी समस्या आपको नहीं। मकबरा है ये किसने बनवाया? आपसे कहेगा कि बलबन का मकबरा है वो किसने बनवाया? बलबन का मकबरा किसने बनवाया? तो आपका सिंपल सा आंसर रहेगा खुद बलबन ने। बलबन का मकबरा किसने बनवाया साहब? तो खुद बलबन ने ही अपने मकबरे को क्या किया था? बनवाया था। मरने से पहले उसने ये कह दिया था कि मेरा मकबरा होगा और यहाँ पर ही मुझे दफनाया जाएगा। तो बलबन का मकबरा किसने बनवाया साहब? खुद बलबन ने बनवाया है। यहाँ तक कोई समस्या? यहाँ तक तो कोई समस्या। तो आगे समझिए, आगे समझिए। आगे है सिकंदर लोदी का मकबरा। सिकंदर लोदी का मकबरा। सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ पर है? तो बताया गया कि सिकंदर लोदी का जो मकबरा है वो दिल्ली के लोदी गार्डन में है। दिल्ली के लोदी गार्डन में जो सिकंदर लोदी भाई साहब हैं, इनका जो मकबरा है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। और दिल्ली के लोदी गार्डन में सिकंदर लोदी का मकबरा है। और इस सिकंदर लोदी के मकबरे का जो निर्माण है, इसका निर्माण कराया है इब्राहिम लोदी ने। इब्राहिम लोदी ने इसका जो निर्माण है वो किसने कराया है? तो आपके पास सिंपल सा आंसर रहेगा कि इसका जो निर्माण है वो इब्राहिम लोदी ने कराया है। यहाँ तक कोई समस्या? तो हमने ये जाना कि बलबन का मकबरा दिल्ली के महरौली में है। जब ये राजा बना तो राजा बनने से पहले इसने एक नीति अपनाई, इसको कहा लोह और रक्त की नीति। 40 अमीरों का जो संगठन था इसको समाप्त कर दिया, उसको चरगान या चालीसा कह रहा था। इसने क्या किया? इसने जो अपना मकबरा है वो खुद बनवाया। और आगे हमने जाना सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ पर है? तो दिल्ली के लोदी गार्डन में है।
किसने निर्माण करवाया है? तो इब्राहिम लोदी ने निर्माण कराया है। किसने निर्माण कराया साहब? तो आप बताएंगे किसका निर्माण कराया है? इब्राहिम लोदी ने। आगे है बाबर का मकबरा। आगे है बाबर का मकबरा। समझिए, जो बाबर भाई साहब, इन बाबर भाई साहब के बारे में क्या कहना है? तो बाबर भाई साहब के बारे में बताया गया कि इन बाबर का जो मकबरा है, इनका जो पहला मकबरा था, इनका जो पहला मकबरा था, तो बताया गया वो था नूर ए अफगान, नूर ए अफगान बगीचे में। इनका जो मकबरा है वो कहां पर है? नूर ए अफगान बगीचे में। और नूर ए अफगान बगीचे का जो वर्तमान नाम है वो क्या है? आराम बाग पार्क। आराम बाग पार्क, इसका वर्तमान नाम क्या है? आराम बाग पार्क है, जो कहां पर है? आगरा में। ये नूर ए अफगान बगीचा या आराम बाग पार्क कहां पर है? तो आप बताएंगे ये दोनों ही जगह आगरे के रामबाग में। दूसरी बात बताएंगे कि इसका जो दूसरा मकबरा है, इस बाबर का जो दूसरा मकबरा है, इस बाबर का जो दूसरा मकबरा है वो कहां पर है? इसका जो दूसरा मकबरा है वो काबुल में है। कहां पर है? काबुल। काबुल में कहां पर है? काबुल में एक बगीचा है जिसका नाम है मनमोहक का बगीचा। इसका मकबरा कहां पर है? तो बताएंगे काबुल। और काबुल में कौन सी जगह? तो उसका नाम है मनमोहक का बगीचा। काबुल के मनमोहक बगीचे में क्या है? इसका दूसरा मकबरा है। तो पहले मकबरे की क्या कहानी है? तो ये नूर ए अफगान बाग में पहली बार बाबर को दफनाया गया और दूसरी बार इसकी ही पत्नी मुबारक यूसुफजई ने इसको दोबारा कहां दफना दिया? तो दोबारा इसको मनमोहक में दफनवा दिया। तो ये जो बाबर था, ये बाबर कहा करता था कि मुझे मरने के बाद कहां दफनाना? मनमोहक में दफनाना। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि इसको वहां नहीं दफनाया जा सका, उसको आराम बाग पार्क में दफना दिया गया। यहाँ से उखड़वा कर इसकी पत्नी ने, इसका नाम क्या था? मुबारक यूसुफजई, वो कहाँ ले गई? मनमोहक ले गई काबुल, और यहाँ पर दफनवा दिया। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे समझिए, आगे क्या बताया गया? आगे है हुमायूं का मकबरा। आगे है हुमायूं का मकबरा। आगे क्या है साहब? हुमायूं का मकबरा। इस हुमायूं के मकबरे को समझिए। जो हुमायूं साहब हैं, इन हुमायूं का जो मकबरा है वो कहां पर है? तो आप बताएंगे हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। हुमायूं का मतलब मकबरा कहां पर है साहब? तो आप बताएंगे हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। और हुमायूं का जो मकबरा है इसके विषय में क्या बताएंगे? ये कहा गया कि हुमायूं का मकबरा क्या है? ताजमहल का पूर्वगामी है। हुमायूं के मकबरे को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ताजमहल का पूर्वगामी। ताजमहल का पूर्वगामी किसको कह रहे हैं? तो आप बताएंगे ताजमहल का जो पूर्वगामी है वो हुमायूं के मकबरे को कह रहे हैं। दूसरी बात, जो हुमायूं का मकबरा है किस पद्धति पर बना है? हुमायूं का जो मकबरा है वो किस पद्धति पर बना है? तो आप बताएंगे चार बाग शैली पर। किस पर बना है साहब? चार बाग शैली पर। चार बाग शैली। तो आपसे कहा जाएगा कि चार बाग शैली पर बना पहला मकबरा कौन सा है? तो हुमायूं का मकबरा। तो यहां से आपके क्वेश्चन याद रखना है कि चार बाग शैली पर, चार
बाग शैली पर बना पहला मकबरा। चारबाग शैली पर बना हुआ पहला मकबरा कौन सा है? तो आपका सिंपल सा आंसर रहेगा हुमायूं का मकबरा है। दूसरी बात समझिएगा कि इसका निर्माण किसने कराया है। ये जो हुमायूं का मकबरा है, इसका जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है वो किसने कराया है? निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण किसने करवाया? तो आप बताएंगे कि इसका जो निर्माण है वो इसकी ही पत्नी हमीदा बानो बेगम ने कराया, जिसका दूसरा नाम क्या है? हाजी बेगम। तो इसका जो निर्माण है वो किसने कराया है? हमीदा बानो बेगम। और इसी हमीदा बानो बेगम का दूसरा नाम क्या है? हाजी बेगम। हाजी बेगम। तो हमने जाना कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में ताजमहल का पूर्वगामी कह रहे हैं, और जिस पद्धति पर बना है उसका नाम है चारबाग शैली। तो चारबाग शैली पर बना पहला मकबरा कौन सा है? हुमायूं का मकबरा है, जिसको ताजमहल का पूर्वगामी कह रहे हैं। इसका जो निर्माण है वो किसने कराया है? तो इसी की ही बीवी हमीदा बानो बेगम या हाजी बेगम ने करवाया है। दोनों ही नाम एक ही महिला के हैं। दोनों ही जो नाम है वो किसके साथ? तो आप बताएंगे दोनों ही नाम एक ही महिला के हैं। यहां तक कोई समस्या हो तो बताएं? नहीं। ये बताया गया कि हमीदा बानो बेगम कौन है? तो आप बताएंगे कि हमीदा बानो बेगम है, ये हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री है। ये हमीदा बानो बेगम कौन है? तो बताया गया कि ये कौन है? हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी, मीर अली अकबर जामी की पुत्री है। कौन? हमीदा बानो बेगम। क्लियर बात है? तो हमने ये जाना कि जो हुमायूं का मकबरा है वो दिल्ली में है, ताजमहल का पूर्वगामी है। जिस पद्धति पर बना है उसका नाम है चारबाग शैली, और चारबाग शैली पर बना पहला मकबरा है। निर्माण किसने कराया है? हमीदा बानो बेगम या हाजी बेगम ने कराया है। हाजी बेगम या हमीदा बानो बेगम कौन है? तो इनके पिता का नाम है मीर अली अकबर जामी, और मीर अली अकबर जामी कौन है? हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु हैं। या यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे है शेर शाह सूरी का मकबरा। आगे है शेर शाह सूरी का मकबरा। किसका मकबरा है? शेर शाह सूरी का मकबरा। और शेर शाह सूरी का मकबरा कहां पर है? तो आप बताएंगे कि इसका मकबरा है बिहार। इसका मकबरा कहां पर है? तो आप बताएंगे इसका मकबरा है बिहार में। बिहार में कौन सी जगह है? तो सासाराम में है। इसका मकबरा कहां पर है? बिहार के सासाराम में है, बिहार में। दूसरी बात क्या बताएंगे कि इसने जो अपना मकबरा है वो खुद बनवाया है। इसका शेर शाह सूरी का मकबरा है, इसका निर्माण किसने करवाया है? तो आप बताएंगे इसका निर्माण कराया है खुद शेर शाह सूरी ने। इसने निर्माण कराया है, तो खुद का मकबरा मरने से पहले इसने खुद बनवा दिया है। दूसरी बात बताएंगे कि इसका जो मकबरा है ये कैसा है? तो इसने कहा कि इसका जो मकबरा है वो कृत्रिम झीलों के बीच बना पहला मकबरा है। कैसा मकबरा है? तो इसका मकबरा कृत्रिम झीलों के बीच बना पहला मकबरा है। कृत्रिम झीलों के बीच बना पहला मकबरा है शेर शाह सूरी का। कहां पर है?
बिहार के सासाराम में है। इस शेरशाह सूरी के बारे में बताया गया कि शेरशाह सूरी का जो वंश था, शेरशाह सूरी आपसे पूछा जाएगा कि जो शेरशाह सूरी, ठीक है आगे समझिएगा, आगे जानते हैं। आगे जानिए, आगे है शाहजहां का मकबरा, आगे है शाहजहां और मुमताज महल। मुमताज महल, इनका जो मकबरा है, इनका जो मकबरा है, इनका जो मकबरा है वो कहां पर है? ताजमहल में, ताजमहल में। और ताजमहल कहां पर है साहब? ये तो आपको पता है, ताजमहल आगरा में। तो हमने जाना कि जो शाहजहां है और मुमताज महल है, इसका मकबरा कहां पर है? तो आगरे के ताजमहल में है। ये जो मुमताज महल आप देख रहे हैं, ये जो मुमताज महल देख रहे हैं, ये जो मुमताज महल है, इसके बारे में क्या बताया गया? तो मुमताज महल के बारे में बताया गया कि जो मुमताज महल है, ये जो मुमताज महल है, ये कौन है साहब? तो बताया गया कि इस मुमताज महल का जो असली नाम है, इसका जो असली नाम है वो क्या है? आरजू मंद बानो बेगम। इसका नाम, असली नाम क्या है? तो इसका असली जो नाम है वो है आरजूमंद बानो बेगम। इसका मुमताज महल का, मुमताज महल का जो असली नाम है वो है आरजूमंद बानो बेगम। दूसरी बात, ये मुमताज महल है कौन? तो ये बताया गया कि जो मुमताज महल है, ये आसफ खां की लड़की है, आसफ खां की लड़की है। आसफ खां कौन है? तो आसफ खां जो है वो नूर जहां का भाई है, नूर जहां का भाई है। तो नूर जहां का इससे रिलेशन क्या है? आरजूमंद बानो बेगम में मुमताज महल से, तो ये इसका भाई है, तो ये इसकी क्या है? भतीजी है। भतीजी कौन है साहब? आरजूमंद बानो बेगम या मुमताज महल। यहां तक कोई समस्या? बिल्कुल। तो ये जो मुमताज महल आप देख रहे हैं, ये जो मुमताज महल आप देख रहे हैं, इस मुमताज महल की जो मृत्यु है, इस मुमताज महल की जो मृत्यु है वो कहाँ हो गई थी? तो इस मुमताज महल की जो मृत्यु है वो 1631 में, कब? 1631 में कहाँ हो गई थी? बुरहानपुर में, बुरहानपुर। तो प्रारंभ में इसको बुरहानपुर में ही क्या कर दिया गया था? दफना दिया गया था। तो मुमताज महल की मृत्यु 1631 में कहाँ हो गई थी? बुरहानपुर में हो गई थी। तो इसको दफनाया कहाँ गया था? दफनाया गया था जौनाबाद में। जौनाबाद कहाँ है साहब? तो बुरहानपुर में ही है। तो पहला मकबरा इसका कहाँ बनाया गया था? बुरहानपुर के जौनाबाद में बनाया गया था। और जब कुछ समय बाद ये ताजमहल बनकर तैयार हो गया था, तो उसके बाद इसको ताजमहल में दफना दिया गया था। दूसरी बात, ये जो मुमताज महल है, ये जो मुमताज महल है, मुमताज महल के बारे में क्या बताया गया? तो मुमताज महल के बारे में बताया गया कि इसकी टोटल मार्कर 14 संतान है, 14 संतान है। इन 14 संतानों में ये बताया गया कि इन 14 में से 7 संतान जो थी, 7 संतान जो थी वो कैसी थी? मृत थी। 7 संतान क्या कर रही थी? मर गई। 7 संतान की क्या हो गई साहब? मृत्यु हो गई थी। और जो 7 संतान थी वो क्या थी? जीवित थी। 7 संतान क्या थी? तो 7 संतान जीवित थी। और जो 14वीं संतान थी, जो 14वीं संतान थी, 14वीं संतान कौन थी? तो आप बताएंगे 14वीं संतान का नाम था गौहर आरा। गौहर आरा
14वीं संतान का नाम क्या था? गौहर आरा। तो 7 संतान जो जीवित थी उनके नाम क्या क्या थे? तो बताया गया 7 संतानों में से बताया गया एक थी रोशन आरा, जो 7 संतानें थी उसमें से एक थी रोशन आरा, दूसरी थी गौहर आरा। 7 संतानें थी, रोशन आरा, गौहर आरा और जहां आरा। जहां आरा कितने हो गए साहब? 3 संतानें जो थी इसकी लड़की थी और 4 लड़के थे। 3 संतानें क्या थी? लड़की थी जो जिंदा थी और 4 लड़के जिंदा थे। इसकी 3 संतानें, लड़की जिंदा थी, रोशन आरा, गौहर आरा और जहां आरा, और 4 लड़के जिंदा थे। 4 लड़के कौन कौन से थे? तो एक का नाम था दारा सिकुल, सहसुजा, मुराद और औरंगजेब। जी, तो इसकी टोटल मारकर 14 संतानें थी और 14वीं संतान गौहर आरा की। 4 लड़के जिंदा थे और 3 लड़कियां जिंदा थी। किसकी? नूरजहां की। यहां तक तो कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर बात है ना? ठीक है। दूसरी बात, ये जो शाहजहां नाम के व्यक्ति देख रहे हैं, ये जो शाहजहां नाम के व्यक्ति देख रहे हैं, इनका जो असली नाम था, इनका जो असली नाम है वो क्या है? खुर्रम है। इनका जो असली नाम है वो क्या है साहब? तो इनका जो असली नाम है वो खुर्रम है। यहां तक कोई समस्या हो तो बताएं। क्या बात है ना? ठीक है, यहां तक तो कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, आगे समझिएगा। आगे जानिएगा। तो आप बताएंगे कि शेरशाह सूरी भाई साहब ये सूर वंश के थे या सूरी वंश के थे? किस वंश के थे? या सूर वंश या सूरी वंश के व्यक्ति थे। दूसरी बात, कल जैसा आपको बताया गया था कि इन शेरशाह सूरी ने क्या चलाया था? तो इन शेरशाह सूरी ने 3 सिक्के चलाए थे। क्या चलाए थे? 3 सिक्के। एक चांदी का होता था, एक सोने का होता था और एक तांबे का होता था। तांबे के सिक्के को ये दाम कहता था, सोने के सिक्के को ये असरफी कहता था और चांदी के सिक्के को ये रुपया कहता था। चांदी के सिक्के को क्या कहता था? ये रुपया कहता था। तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे समझेंगे, जानिए। तो अभी आपने पढ़ा साहब किसका मकबरा? तो आपने जो अंतिम मकबरा पढ़ा था वो था किसका था? वो मकबरा था शेरशाह सूरी का। अब जो आपको पढ़ना है वो है अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा। और अकबर का जो मकबरा है, अकबर का जो मकबरा है वो कहां पर है? सिकंदरा में है। सिकंदरा में कहां? तो आप बताएंगे आगरा में। और इसका जो मकबरा है इसका निर्माण किसने कराया है? इसके मकबरे का निर्माण है, उसका नाम था जहांगीर। क्या है? जहांगीर ने इसके मकबरे का निर्माण कराया है। तो अकबर ने क्या किया था? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी थी। फतेहपुर
सीकरी की स्थापना करी थी। इस अकबर ने क्या किया था, तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी थी और गुजरात विजय के बाद, गुजरात विजय के बाद इसमें क्या बना दिया था, 54 मीटर ऊंचा बुलंद दरवाजा लगवा दिया था, बुलंद दरवाजा लगवा दिया था। किसने लगवा दिया था साहब, है जहांगीर का मकबरा। आगे है जहांगीर का, इनका जो मकबरा है वो कहां पर है साहब, शहादरा लाहौर में। इनका जो मकबरा है वो कहां पर है साहब, तो आप बताएंगे कि इनका मकबरा शहादरा लाहौर में है। और लाहौर कहां पड़ता है, तो आप बताएंगे कि जो लाहौर है वो कहां है, पाकिस्तान में है। इनका जो मकबरा है वो शहादरा लाहौर पाकिस्तान में है। दूसरी बात बताई गई कि इनका जो मकबरा है वो बनवाया किसने है, इसका जो निर्माण है वो किसने कराया है, तो इसका निर्माण किसने कराया है, तो आप बताएंगे इसका निर्माण किसने कराया है, नूर जहां ने कराया है। इसका निर्माण किसने कराया है, नूर जहां ने कराया है। और जो नूर जहां है वो कौन सा गुट चलाती थी, कौन से गुट का संचालन करती थी, तो जो नूर जहां जो है वो जुनता गुट चलाती थी। कौन सा वाला, जुनता गुट चलाती थी। अब जुनता गुट का मतलब क्या है, तो आपको बताना है। तो जुनता गुट का सिंपल सा मतलब है कि इस जुनता गुट में कौन कौन शामिल था, तो इस जुनता गुट में इसका भाई शामिल था, इसका भाई शामिल था। और भाई का नाम क्या था, आसफ खां, आसफ खां। इसका पिता शामिल था, पिता का नाम क्या था, मिर्जा गयास बेग। पिता का नाम क्या था, मिर्जा गयास बेग। इसकी एक लड़की थी, लड़की का नाम क्या था, लाडली बेगम, लाडली बेगम। क्लियर बात है ना। ये सारे लोग मिलकर क्या चलाते थे, जुनता गुट चलाते थे। और जो जुनता गुट था वो किसके समय था, तो जहांगीर के समय था। यहाँ और क्या जानना है आपको, तो ये जो नूर जहां है, इस नूर जहां का भी मकबरा कहां पर है, इसका जो मकबरा है नूर जहां का, इस नूर जहां का मकबरा कहां पर है, तो आप बताएंगे कि इस नूर जहां का जो मकबरा है वो शहादरा में है। कहां पर है साहब नूर जहां का मकबरा, तो आप बताएंगे शहादरा में। शहादरा कहां, तो आप बताएंगे लाहौर वाले शहादरे में क्या है साहब, इसका भी मकबरा। क्लियर बात है ना, ठीक है। इसका जो पिता देख रहे हैं मिर्जा गयास बेग, ये जो मिर्जा गयास बेग है इसको थोड़ा सा और जाना। तो मिर्जा गयास बेग की उपाधि जो है, मिर्जा गयास बेग की जो उपाधि है वो क्या है, इत्मादुद्दौला, इत्मादुद्दौला। इस मिर्जा गयास बेग की जो उपाधि है वो क्या है, इत्मादुद्दौला है। तो इत्मादुद्दौला का जो मकबरा है वो किसका है, मिर्जा गयास बेग का है। तो दूसरा क्या याद रखना है, दूसरा याद रखना है, दूसरा याद रखना है आपको, इत्मादुद्दौला, इत्मादुद्दौला का मकबरा। तो इत्मादुद्दौला का जो मकबरा है वो किसका है, तो आप बताएंगे ये जो मकबरा है ये मिर्जा गयास बेग का है। ये जो मकबरा है वो किसका है साहब, तो ये है मिर्जा गयास बेग का। और इस इत्मादुद्दौले का निर्माण किसने कराया है, इसका जो निर्माण है वो किसने कराया है, तो आप बताएंगे इसका निर्माण किसने कराया, नूर जहां ने कराया है, नूर जहां ने कराया है। इसका जो निर्माण है वो किसने कराया है, तो आपका सिंपल सा आंसर रहेगा कि इसका निर्माण किसने कराया है, तो इसका निर्माण कराया है नूर जहां ने। यहां तक तो कोई समस्या नहीं, स्क्रीनशॉट लेंगे। बहादुर शाह, ठीक है, आगे समझे, आगे जाते हैं।
आगे आगे है बैजू बावरा का मकबरा। आगे है बैजू बावरा का मकबरा। ये जो बैजू बावरा का मकबरा है ये कहाँ पर है साहब? तो ये है चंदेरी में। बैजू बावरा का मकबरा कहाँ पर है साहब? चंदेरी में। बैजू बावरा का मकबरा कहाँ पर है? चंदेरी। और चंदेरी कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे। चंदेरी पड़ता है मध्य प्रदेश में। दूसरी बात, बैजू बावरा कौन है? तो बैजू बावरा जो है ये गायक है। गाते क्या है? तो ये ध्रुपद शैली गाते हैं। ध्रुपद शैली का गायन करते हैं। ये बैजू बावरा करते क्या है? तो ध्रुपद शैली का गायन करते हैं। और इस बैजू बावरा के जो गुरु हैं, गुरु का नाम क्या है? तो इनके गुरु का नाम है हरिदास। हरिदास जो बैजू बावरा है उनके गुरु का नाम क्या है? हरिदास। और हरिदास क्या है? ध्रुपद शैली के जनक हैं। हरिदास क्या है? ध्रुपद शैली के जनक है। हरिदास कौन है? ध्रुपद शैली के जनक कौन है? हरिदास है। यहां तक कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। आगे है तानसेन का मकबरा। आगे है तानसेन का मकबरा। तो तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तो तानसेन का जो मकबरा है, जो तानसेन है, इनका मकबरा कहाँ पर है? तो ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? ग्वालियर। और ग्वालियर कहाँ पड़ता है साहब? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? ग्वालियर में। और ग्वालियर कहाँ है साहब? मध्य प्रदेश में है। जो तानसेन है ये कौन है? तो बताया गया तानसेन अकबर के नवरत्न में शामिल थे। जो तानसेन है ये अकबर के नवरत्न में शामिल थे। और जो तानसेन है इनके जो गुरु हैं, एक है मोहम्मद गौस। तानसेन के जो गुरु हैं एक का नाम है मोहम्मद गौस और दूसरे हैं हरिदास। लेकिन वास्तविक गुरु की बात की जाए तो इनके वास्तविक गुरु हैं मोहम्मद गौस। आगे क्या बताया गया? और इन मोहम्मद गौस का जो मकबरा है, मोहम्मद गौस का मकबरा कहां पर है? ग्वालियर में। मोहम्मद गौस का मकबरा कहां पर है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। यहां तक कोई समस्या? बिल्कुल। इस तानसेन की जो उपाधि है, इसकी जो उपाधि है तानसेन की, वो क्या है? कंठाभरण वाणी विलास। इसकी जो उपाधि है वो क्या है? कंठाभरण वाणी विलास। किसकी उपाधि है? तानसेन की उपाधि है। और इनकी जो रचना है, रचना कौन कौन सी है? मियाँ का राग, मियाँ की ठोड़ी, मियाँ की ठोड़ी, ये क्या है? इनकी रचनाएं है। यहां तक तो आपको कोई भी समस्या नहीं है। जफर में ये भाई साहब कहाँ नेतृत्व कर रहे थे? तो भाई साहब नेतृत्व कर रहे थे दिल्ली में। इतने का आप स्क्रीनशॉट लेंगे।